हम जो है ना वो अब कॉइल को मूव कर रहे हैं, इस लूप को मूव करवाएंगे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब लूप को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। आपको ये बात नजर आ रही है, आप ये देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम होना है इट मींस इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने से इसमें जो है वो आप देखें फिर इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जो नीडल है, नीडल गैल्वेनोमीटर की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज करने से जो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करंट इसमें पैदा हुआ वो एक डायरेक्शन में, और जब हम इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करवाते हैं उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया। मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज करने से करंट जो है वो अगेन इसमें इंड्यूस होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखते हुए इसको हम जो है वो यूज करते हुए हम जो है अब देख सकेंगे इसकी डिपेंडेंस क्या है, करंट कैसे बढ़ता है, करंट कैसे जो है वो डिक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, हम जिसकी डिपेंडेंस देख सकते हैं। जिसमें मैं सबसे पहले मैं मोशन को, लूप की मोशन को जो है ना वो मैं बढ़ाता हूं, मैं उसको तेजी से मूव करवाता हूं। जब मैं उसको तेजी से मूव करवाता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें जो है ना वो करंट जो इंड्यूस होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, करंट इंड्यूस इंक्रीज कर जाएगा जब मैं इसको फास्टली मूव करवाता हूं। और बिल्कुल इसी तरह जब मैं इसमें जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं, आप जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से मैं देख रहा हूं कि इसमें इंड्यूस करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। फिर मैं क्या करता हूं, जो इसमें वायर यूज की हुई है, आप देखिए वायर में ऐसी यूज करता हूं जिसकी रेजिस्टेंस कम है। आपको पता है कि करंट लाजमी तौर पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो डेफिनेटली आपको पता है करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस कम करने से भी करंट, इंड्यूस करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर मैं क्या करता हूं, आप देखिए जरा कि मैं इसमें लूप की बजाय मैं नंबर ऑफ टर्न्स वाली, जो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली जो है कॉइल यूज करता हूं, तो मैं देखता हूं कि इसमें जो है ये इंड्यूस करंट बढ़ जाता है। तो मुझे यहां से पता चलता है कि मैं इंड्यूस करंट कैसे बढ़ा सकता हूं। मैं कॉइल को, मैं लूप को फास्टली मूव करवा के इंड्यूस करंट जो है वो इंक्रीज करवा सकता हूं। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के जो है वो इंड्यूस करंट इसमें बढ़ा सकता हूं। मैं रेजिस्टेंस वायर जो मैंने इसमें यूज की है उसकी रेजिस्टेंस कम करके जो है वो मैं इंड्यूस करंट बढ़ा सकता हूं। मैं नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की बढ़ा के जो है वो इंड्यूस करंट इसमें इंक्रीज करवा सकता हूं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है। इंड्यूस ईएमएफ अच्छा क्या है कि इसमें मैं वायर चेंज करता हूं, लूप में जो लगाई हुई वायर है वो मैं चेंज करता हूं, बार-बार चेंज करता हूं। कैसे, पहले मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैं सिल्वर की लगाई, फिर मैंने जो है वो इसमें वायर एल्युमिनियम की लगा दी, फिर मैंने इसमें वायर जो है वो कॉपर की लगा दी, फिर मैंने इसमें वायर गोल्ड की लगा दी। अब डिफरेंट वायर्स में जब इसमें चेंज करता हूं, वायर्स के चेंज करने से क्या है कि मैं देखता हूं कि आई और आर की प्रोडक्ट हमेशा सेम रहती है, करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट हमेशा सेम रहती है। मीन ऐसा समझें कि ऐसा है कि जब मैं इसमें वायर चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल कॉपर की जगह सिल्वर लगा देता हूं, मैं सिल्वर की जगह जो है वो मैं ऐसा कि इसमें गोल्ड लगा देता हूं, या कोई ऐसी वायर कंडक्टिंग वायर इसमें लगाता हूं, एल्युमिनियम की वायर लगा देता हूं, रेजिस्टेंस में चेंज कर रहा हूं। रेजिस्टेंस के चेंज करने से मैं एक चीज यहां पे देख रहा हूं कि करंट आई और रेजिस्टेंस आर की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये जो कांस्टेंट हमें हासिल होता है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। मीन हम यहां पे ये बात कर रहे हैं by changing wire of different resistances in loop the product of current and the resistance always remain constant. This constant is known as the induced EMF. IR always remain constant and it is equal to induced EMF. अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ की डिपेंडेंस किस चीज पे, कौन-कौन चीजों पे डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल आप बढ़ाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। मोशन ऑफ लूप पे, आप मोशन लूप की बढ़ाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंक्रीज करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सरसाइज में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्या इंड्यूस ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? नो, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ का मेन कॉज क्या है।
इंड्यूस ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट क्यों जो है वो प्रोड्यूस होता है? याद रखिएगा जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन मैग्नेट एंड लूप, लूप और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन जो है ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो उसमें प्रोड्यूस होगा। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट एक्चुअली याद रखिएगा रिलेटिव मोशन, अगर इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होती, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, उसमें इंड्यूस करंट भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन दोनों अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा देते हैं फिर भी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता। उससे क्या है कि याद रखिएगा उसमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो नहीं होगी।